जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। लोग बदलते नहीं है, फर्क सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और उन्हें मिल जाता है। समय नहीं लगाना ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की ज़िंदगी में सिवाय एक बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम जुदाई तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल नहीं। अनुभव कहते हैं कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का पराया होना होता है। और अपने आप से प्यार करो और हर किसी चीज़ को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देते। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियाँ मनाते हैं, नहीं तो कारों से भी लोगों को रोता देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत तभी हो जाती है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करके बाद में धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब ज़रूरत थी हमें तुम्हारी। अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम है। प्रेम हो या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ तो होगी ही। कोई विश्वास तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उन आँखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन फिर भी तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। रिश्ता रखना हो तो अच्छी बातें करते रहो और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से भी वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, एक तेरा ही दर है जहाँ पे कभी ताना नहीं मिला। असफलता में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना ज़रूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। यह सोचकर मत डूबो कि कोई तुम्हें बचा लेगा। देखना, तुम्हारे मुसीबत में तो हर कोई मज़ा लेगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगालने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी हो गई है। रिप्लाई ना मिलने पर भी अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लेना बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले तो नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि किधर है कोई। कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में 5 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके मन में चल रहे सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचकर ही कार्य करना चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि आजकल तो लोग यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो।
लोगों का तो काम है कहना, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी कि स्वयं हमारे प्रभु श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं, माधव ये सब मेरे चाचा मेरे गुरु है, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त ना हो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर भी युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर ही कहेंगे, डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इससे आप ये समझ सकते हो कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की हमें परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहा जाने से फर्क नहीं पड़ेगा तो वो गलत और अनैतिक कार्य करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अगर आपको कुछ ही लोग गलत उल्टा सीधा कहते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोल रहे हैं तो ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना। आप अपने अंदर झांको और देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि उसकी इंसानियत ही उसके साथ हमेशा रहती है। इंसान जब पैदा होता है तब वो बिना कपड़ों के ही आता है, और जब अंत में जला दिया जाता है तब ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो भी यहाँ पर मिला है वो आपके आने से पहले यहाँ पर किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है, जो नाम पोजीशन आपके पास है, वो कल किसी और के पास हो जाएगी। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और यही भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, जो हर एक आदमी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में ज़रूर रहेगी। वो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत ही होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो या फिर पैसा, या वो सब जो हमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा या दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों में किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें और हर एक इंसान से आदर के साथ, सम्मान के साथ पेश आए। श्री कृष्ण जी तीसरी बात कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन कार्य करता है। मनुष्य कभी भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर जिंदगी में सफल होना है तो मनुष्य को बिना किसी कर्म फल की इच्छा से, निष्काम भावना से कर्म करता रहना चाहिए। फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस आशा से करते हैं कि ये काम करने के बाद भविष्य में मुझे कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा करने से इंसान में कामुकता बढ़ती है और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है, और इसीलिए हमें कर्मयोग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा किए काम करना चाहिए। बिना फल की काम करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्ण चौथी बात कहते हैं, लड़ाई से डरने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप जिंदगी को उत्सव नहीं संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही आपकी जिंदगी संघर्ष में होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोड़ पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध तो उसी व्यक्ति पर थोपा जाएगा या तो फिर उसको सबसे पहले मारा जाएगा और उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत के पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। जब पांडव अपने बंधु
और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं, इसलिए कई बार अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। अब सुनिए श्री कृष्ण जी की 5वीं बात। श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है। जब मनुष्य अपने कर्म की फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु मनुष्य कभी भी उसके काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और इसलिए जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और फिर क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई और गलतियां करता है जो उसे और नीचे ढकेल देती है। काम का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि अगर मनुष्य उतने से ही संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। शारीरिक सुखों की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उससे मिलने वाला सुख बहुत ही क्षणिक होता है। इंद्रिया और मन ही काम का जन्म स्थल है, इसलिए काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ पे बहुत आयात में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ पर रहने वाला एक किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोज कर बहुत सारे पैसे कमाए और अमीर बन गए, और वो भी हीरो की खान खोज कर अमीर बनना चाहता था। और एक दिन अमीर बनने के सपने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में चला गया। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान को जांच करने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय बदलने के साथ साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसको अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई दिया। वो इतना हताश हो गया कि उसकी जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने उस किसान से उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन उस खेत में बहने वाले नदी के पास गया। उसको पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने उस पत्थर को उठाया और घर ले आया। वो एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा वो सजावट के काम आएगा और उसने उसे अपने घर पर सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर को सजा रहा था। एक दिन उस किसान के घर उसका मित्र आया और उस पत्थर को देखकर हैरान हो गया और पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, ये मेरे ख्याल से हीरा है और शायद अब तक खोजे गए हीरो में से सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसने उसे बताया कि ये पत्थर उसे अपने खेत के नदी के बीच में मिला है। वहाँ पर ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया और जब रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उसके खेत में हीरो की खान थी। वो दूसरा किसान उस खादान की वजह से माला माल हो गया। वो पहला किसान दर दर भटका, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों के नीचे थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के नीचे थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्ति के अच्छे अवसरों की तलाश में रहते हैं। हम अक्सर उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी उतना उनको महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपी रहती है। हमें तो तलाश रहती है बहुत बड़े अवसरों की। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमत्ता और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से उनके अनुसरण के कार्य करने से आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।